हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल स्क्रिप्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम कमेंट के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? कमेंट के बारे में। व्हाट इज कमेंट इन सेल स्क्रिप्टिंग। सो मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, कमेंट इन सेल स्क्रिप्टिंग। सेल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो दोस्तों सेल स्क्रिप्टिंग में कमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कमेंट नॉर्मली, जैसे अगर आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी पढ़ा होगा या कॉन्सेप्ट देखा होगा, लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सभी में कमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप शेल स्क्रिप्ट में भी कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि कमेंट का यूज हम लोग करते क्यों हैं। तो दोस्तों कमेंट का यूज हम लोग इस पर्पज से करते हैं जब हमें कुछ ऐसा बताना होता है कि भाई हमने ये जो नीचे लाइन लिखी है या फिर इस लाइन के आगे जो लिखा है, हमने इस लाइन के ऊपर जो लिखा है वो किस लिए यूज किया, हमने क्या सिंटेक्स यूज किया, क्या वैल्यू पास की, कुछ भी लिखना है। सपोज आप किसी ऑथर का नेम प्रिंट करवा रहे हो तो आप उसे वहां पर लिखोगे कमेंट में कि भाई ये किस ऑथर का नेम है, आपने क्यों यूज किया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कोड को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता है। क्या होता है? कोड को अंडरस्टैंडिंग करने में इजी हो जाता है, इसलिए कमेंट का यूज हम लोग करते हैं। तो दोस्तों कमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सभी में सेम है, बट तरीके अलग है यूज करने के, सिंटेक्स अलग है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि सभी में कमेंट एक ही पर्पज से यूज किया जाता है। वो पर्पज है कि कोड को अच्छा बनाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कमेंट कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। तो इसमें टू टाइप्स के कमेंट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। नंबर वन पर जो आता है उसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। नंबर टू पर जो आता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, और नेक्स्ट आपका जो है वो है मल्टी लाइन कमेंट। अभी इनका सिंटेक्स भी बताऊंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए। क्या है? मल्टी लाइन कमेंट। अब दोस्तों सिंगल लाइन जो कमेंट है इसका एक ही सिंटेक्स है, नॉर्मल सा, और वो है हैच। क्या है? हैच। आप हैच लिखोगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। अभी कैसे लिखना है आपको मैं अभी बताऊंगा प्रैक्टिकल में, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान दो कि सिंगल लाइन में जब भी आपको कमेंट देना हो आप हैच का यूज करोगे, ठीक है। ये हैच मैंने लिख दिया। इसी तरह से मल्टी लाइन कमेंट में जो होता है दोस्तों, इसके दो सिंटेक्स होते हैं। क्या होते हैं? दो सिंटेक्स होते हैं। तो वो दो सिंटेक्स कौन कौन से, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला सिंटेक्स तो आपका इस तरह से होता है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया कमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कमेंट ही लिखो। सपोज यहाँ पर अगर आप विवेक लिख रहे हो तो विवेक लिख दो, फिर भी ये कमेंट का वर्क करेगा। क्या करोगे? अगर यहाँ पर आप विवेक लिख रहे हो फिर भी ये कमेंट का वर्क करेगा, बट इसका सिंटेक्स अभी पूरा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर कमेंट ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो। और उसके बाद सपोज दैट यहाँ पर आपने कुछ लाइनें लिखी है, ठीक है। ये सपोज आपकी लाइन से जो भी कमेंट आपने दिया है, और देन यहाँ पर आप लिख दोगे इसको, कमेंट को। तो ये वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, कमेंट है। तो दोस्तों ये पहला वे हुआ। क्या हुआ? ये पहला वे। दूसरा वाला जो वे है दोस्तों वो ये है कि आपको एक सिंगल क्वेट देना है, और सॉरी सिंगल क्वेट आप थोड़ा सा दूर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉलन देंगे, और देन उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी कमेंट पास करेंगे, लाइक ऐसे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ स्क्रॉल, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सिंगल क्वेट यहाँ अगेन देना है। क्लियर? क्या करना है? ये सिंगल क्वेट यहाँ पर अगेन देना है। तो दोस्तों ये आपका एक सिंटेक्स बन गया मल्टी लाइन कमेंट का। तो कितने सिंटेक्स हो गए आपके पास? एक सिंटेक्स ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट का, दूसरा सिंटेक्स आपका ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट का, और सिंगल लाइन कमेंट का तो ये है ही आपके पास, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल देखिए, आप तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लिनक्स पर। तो ये हमारा VM है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और मैंने लिखा है AWS123, ये मेरा पासवर्ड है। अब यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, मैंने लिया VIM कमेंट डॉट एस एच, ठीक है। कमेंट डॉट एस एच। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है कि एस एच क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, .txt क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि शी बैंक क्या होता है।
पता है अच्छी बात है, नहीं पता है मेरा वीडियो इससे पहले वाला जाकर देखिए तो क्लियर हो जाएगा कि सी बैंक क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सपोज दैट मैंने लिखा PWD, यहाँ पर मैंने लिखा LS, यहाँ पर मैंने लिखा यूनेम -A, और यहाँ पर मैंने लिखा इको, और यहाँ पर मैंने लिखा विवेक इस ट्रेनर। मैंने क्या लिखा, विवेक इस ट्रेनर। अब इसी तरह से यहाँ पर कुछ और लिख रहा हूं मैं, इको विवेक हैज गुड एक्सपीरियंस, सॉरी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, विवेक इज वर्किंग एज अ पाइथन डेवलपर। मैंने क्या बोला, विवेक इज वर्किंग एज अ पाइथन डेवलपर। अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेट में। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करेंगे हम तो सबसे पहले, और उसके बाद क्या करोगे, इसको परमिशन असाइन करोगे, chmod+x एग्जीक्यूट की परमिशन दोगे किसको, vivac.sh को, ओ सॉरी comment.sh था आपकी फाइल का नेम। अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो हमने करंट लोकेशन पे बनाया, इसलिए मैं ./ यूज कर रहा हूं और comment.sh। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये आउटपुट चल गया आपका। क्या हो गया आपका, ये आउटपुट चल गया। अब देखो ये PWD का आउटपुट हुआ, ये आपके LS का आउटपुट हुआ, ये पूरा इतना LS का आउटपुट हुआ, ये आपका यूनेम -A का आउटपुट हुआ। क्लियर। और ये फर्स्ट वाले इको का आउटपुट हुआ, जो आपने इको विवेक इस ट्रेनर लिखा था, और ये सेकेंड वाले इको का। मतलब अभी पूरी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो -terminal। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोल के चल रहा हूँ कि अगर आपको लिनक्स में कमांड अच्छे से आती है तो ही आप शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ आइएगा। अदरवाइज पहले आप मेरे लिनक्स वाले ट्यूटोरियल पर जाइए और लिनक्स पढ़िए, देन उसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, vim करके comment.sh को ओपन कर लिया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं सिर्फ PWD को कमेंट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं, PWD को कमेंट करना चाहता हूँ, तो PWD को कमेंट कर देता हूँ। कोई भी एक लाइन को अगर आप कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने कमेंट कर दिया, देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने sh यूज किया है, एक्सटेंशन में .sh यूज किया है। चलिए अब एग्जीक्यूट करिए जरा। चलो तो मैं वहां पर एडिट के लिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूट के लिए। तो अब देखिए जरा क्या हुआ भाई साहब, एक ही इको कमांड चली, क्या हुआ, एक ही इको का आउटपुट आया, दूसरे वाले इको का आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपने उसको कमेंट बना दिया। क्या कर दिया आपने, उसको कमेंट बना दिया। तो दोस्तों जो कमेंट वाली लाइन होती है आपकी, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। क्या होता है, जो लाइन कमेंट वाली होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो मैंने कमेंट बना दिया। अब अगेन इसको मैं ओपन करता हूं। और दोस्तों हाँ, इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई कमांड या प्रॉपर सिंटेक्स लिखो। आप इसमें ABCD कुछ भी लिख दो, आप उर्दू इंग्लिश कुछ भी लिख दो और कमेंट कर दो, बस वो लाइन तो कमेंट है भाई साहब, उसको कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर इस तरह से हम सभी लाइन के पहले अगर हैश लगा दें तो मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन सपोज आपके पास 20 लाइन का कमेंट है तो 20 लाइन में लगाओगे आप हैश, बहुत लेंथी पड़ेगा। समझ रहे बात को। चलिए अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज, अगर मैं ये कमेंट यहाँ ना देके लाइन के एंड में दूं तो दे सकते हैं आप, यहाँ पर यूज कर लीजिए हैश। तो अब क्या होगा, हैश से पहले वाला जो पोर्शन है वो चलेगा, हैश के बाद वाला नहीं चलेगा। क्या होगा, हैश के पहले वाला पोर्शन चलेगा, हैश के बाद वाला नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, विवेक इज क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो। मैंने क्या बोला, विवेक इज क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया। सॉरी वीडियो की स्पेलिंग गलत है, चलो कोई नहीं, गलत भी हो क्या दिक्कत है, कमेंट ही तो है। चलो सेव करके बाहर आ जाओ जरा, और अब एग्जीक्यूट करो जरा अपनी स्क्रिप्ट। देखिए क्या हुआ, सब कुछ चला, लेकिन वो लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा देखिए, अगर आप कमेंट हटा देते, क्या कर देते, कमेंट हटा देते, और फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखते हैं हम जरा। सॉरी कहाँ गया हमारा कर्सर, ये है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब सेव करके चलाइए।
अभी आपको एरर दे देगा। क्या होगा? अभी आपको एरर दे देगा। देखिए, ओ सॉरी, एरर नहीं दिया, क्या किया इसने? प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया? क्योंकि आपने इको कमांड यूज की हुई है यहाँ पर। क्या किया हुआ है आपने? यहाँ पर इको कमांड यूज किया हुआ है आपने। तो यहाँ पर कहाँ गई हमारी फाइल? तो ये आपका इको कमांड है, इसलिए ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट आप इको की स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, ये लो, क्या कर दो? इको की स्पेलिंग मिस्टेक कर दो। अब चलाओ जरा। ओ सॉरी, ठीक है। अब चलाइए जरा। अब क्या हुआ? कमांड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अभी वो कमेंट नहीं है। अब देखना, मैं इसी को कमेंट कर दूंगा तो क्या होगा? फिर वो, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हैच लगा दिया। और अब सेव करके बाहर आ जाओ जरा। अब जरा एग्जीक्यूट करो। देखो, उस लाइन से कोई मतलब नहीं रहा उसको। क्लियर? तो ये तो था सिंगल लाइन कमेंट। अब इसी तरह से आ जाते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट में। किस में आ जाते हैं? मल्टीपल लाइन वाला जो कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट मोड में आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे सपोज दैट मैं कुछ और लाइन लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चलिए, मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, मैं कुछ और लिख रहा हूँ। हेलो, क्या हाल है सर? ठीक है, मैंने ये लिखा। आज, टुडे इज फ्राइडे, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड, ठीक है। टुडे इज मंडे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इस पूरे को मुझे कमेंट करना है, क्या करोगे आप? इस पूरे को कमेंट करना है, क्या करोगे आप? या तो सभी लाइन के स्टार्टिंग में हैश लगा दो तो कमेंट बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बताया मैंने? कि आप डबल ये वाला सिंबल लगाओ, लेस देन का, और यहाँ पर कोई भी एक आर्गुमेंट दे। सपोज मैंने दिया विवेक, तो अब नीचे आप जहां पर विवेक दोगे, वहां पर क्या हो जाएगा? देखो, कलर भी ऑटोमेटिक मैच कर गया। इसका मतलब कमेंट बन गया सक्सेसफुली। सेव करो, बाहर आ जाओ। और यहाँ पर मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ। देखिए, कोई इफेक्ट आया? नहीं आया। तो इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीपल लाइंस को कमेंट बना दिया। दूसरा वे क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप विवेक यूज करो, कमेंट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर जो लिख रहा है नीचे वही लिख देना। क्लियर? चलिए, दूसरा वे क्या बताया था मैंने आपको? कॉलन वाला। तो चलिए जरा दूसरे वाले पे भी इम्प्लीमेंट करके देख लो एग्जाम्पल, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है मैंने आपको बताया। थोड़ा सा आगे जाके आप ये लिखिए और यहाँ पर कॉलन डिफाइन करिए। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके कर दीजिए, बात खत्म। अब जरा चलाइए, आपका कमेंट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? और सॉरी, क्या मिस्टेक दे रहा है? कमांड नॉट फाउंड। देखिए, कुछ मिस्टेक हुई हमसे। क्या मिस्टेक हुई है? इसको थोड़ा सा एक काम करो, आगे डालो। अभी इसको सेव करके चलाइए। ओ सॉरी, इस पे चला रहे हैं हम। ओहो, अभी भी कमांड नॉट फाउंड बता रहा है। क्या मिस्टेक हो रही है? शायद ऊपर हमने मिस्टेक किया है, ठीक है। क्या किया है हमने? ऊपर मिस्टेक किया हुआ है। ओ सॉरी। ओ, एक सेकेंड। और इसको मैं देख लेता हूँ अगेन। अब सेव करके बाहर आ जाओ और अब चलाते हैं जरा। अब चल जाना चाहिए, अब तो कोई मिस्टेक नहीं है। ओहो, अभी भी मिस्टेक दे रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, मैं वीडियो पॉज करके चेक कर लेता हूँ क्या मिस्टेक हो रही है। चलिए दोस्तों, तो एकदम बहुत ही ब्लेंडर मिस्टेक कर रहे थे हम, एकदम बहुत ही माइनर मिस्टेक कर रहे थे कि ये जो हमारा सिंगल क्वेट है, इसको हमने क्या किया था?
इस कॉलन के ऊपर वाली लाइन में लिखा था, जबकि ये किस में, उसी लाइन में आएगा, क्या होगा, उसी लाइन में आएगा, इसलिए नहीं चल रहा था। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ये इसी लाइन में है और यहाँ पर मैंने नीचे किया है। अब इसको जरा सेव करिए और चलाइए। अभी देखिएगा सक्सेसफुली चल रही है या नहीं कमांड। देखिए चल रही है, कोई मिस्टेक नहीं आ रही। तो दोस्तों इस तरह से जो है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट का यूज करके हम शेल स्क्रिप्ट में कमेंट डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कमेंट क्या होता है, कैसे यूज करना है। तो दोस्तों अब आप लोग प्रैक्टिस करिए तो आपके हैंड्स ऑन अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।